Hello my lovely students, welcome back to the channel. So this is Kushi and now we are going to start with assignment 2.2 of chapter number whole numbers. Okay, chapter number 2 whole numbers. So assignment 2.2 में first question देख लेते हैं. I have not written the question, I'll be reading the question. So which of the following shows the commutative property for addition of whole numbers? तो हमें 4 numbers यहाँ given है and पूछा है इन चारों में से कौन सा numbers क्या दिखा रहा है, हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिखा रहा है एडिशन की. तो नंबर्स में नोट डाउन कर लेती हूँ. ए में दिया है -3 + 4 इक्वल्स टू 4 - 3. बी में दिया है 0 + 1 इज इक्वल्स टू 1 + 2. सी में है 2 + 3 इज इक्वल्स टू 4 + 1 एंड डी में है 5 + 3 इज इक्वल्स टू 3 + 5. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन था क्या हमारा कि a + b इज इक्वल्स टू b + a. यस, एंड दोनों का आंसर भी सेम आना चाहिए. अगर फर्स्ट को देखें तो माइनस प्लस माइनस होता है. 4 - 3 विल बी 1 मिलेगा एंड यहाँ 4 - 3 हमें 1 मिलेगा. यस और नो? बट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास? 4 - 3. यस, सो दिस विल नॉट बी द करेक्ट वन. इधर -3 + 4 है, इधर 4 एंड देन -3 दे दिया. 0 + 1 1 + 2. 0 + 1 1 है, 2 + 1 क्या है 3 है. डिफरेंट नंबर्स. 2 + 3 एंड 4 + 1. 2 + 3 5 है, 4 + 1 5 है. बट आंसर दोनों का सेम आ रहा है. बट क्या है, ये b + a नहीं है ना, वही सेम नंबर्स नहीं लिखे हैं. फर्स्ट वाले में भी वही प्रॉब्लम थी. आंसर अगर करेक्ट भी आ जाए तब भी आपको ऑर्डर देखना पड़ेगा. ओके, but 5 + 3 and 3 + 5. 5 + 3 8, 3 + 5 8 and order भी A or B, B or A. So I hope you have cleared. D option is the correct one. Okay, यहाँ देखो 5 and 3 ये A है, ये B. अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो A + B था और B + A था. तो 5 + 3 आ गया B के हिसाब से एंड B क्या है, पहले 3 है प्लस 5 आ गया, ये 8 ये भी 8, दोनों क्या है इक्वल है. तो इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन है. देन दिखा देती हूँ आपको. ये फर्स्ट पार्ट था. कमिंग टू सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट क्या है? इफ a डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू 1 देन a इज इक्वल टू, किसी नंबर को 6 से डिवाइड किया आंसर 1 आ रहा है, वो केस कब होगा? व्हेन 6 इज डिवाइडेड बाई 6. यस, तभी आंसर हमें 1 मिलेगा. तो आंसर इज 6 divided by 6 is 1. So therefore A is what? 6. Okay, I hope this is clear. 5 divided by 5 1 होता है. Yes, तो अगर मान लो ये छुपा दिया कि 5 को किससे डिवाइड किया कि आपको 1 मिल रहा है, तो आंसर विल बी 5. वही पूछा इधर भी, बस रिवर्स कर दिया कि 6 को किससे डिवाइड किया कि आपको 1 मिल रहा है. आई होप दिस इज क्लियर. मूविंग टू फिल इन द ब्लैंक्स. वेरी वेरी इजी. 3 2 5 into 0. किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर विल बी 0. 1 5 6 0 into 15. ये आपका वो क्लोजर, नो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, नो. विच वन? टेल मी. क्लोजर, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव. रिमेम्बर करो, मल्टीप्लीकेशन की है. क्लोजर प्रॉपर्टी. यस, 1 5 6 0 into 15 and 15 into which one? आंसर विल बी 1 5 6 0. यस, किसी भी नंबर्स को, 2 नंबर्स को रिवर्स कर दिया. प्रॉपर्टीज कम्यूटेटिव. अभी हमने यहाँ पे एडिशन का किया. यस, सेम है. a + b इज इक्वल्स टू b + a है. सेम प्रॉपर्टी a × b इज इक्वल्स टू b × a. यस और नो? कोई भी 2 नंबर्स को रिवर्स कर दिया आंसर सेम ही होगा. यही है वहां पे यूज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन. देन 1 into which number is this one? किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम नंबर मिलता है. यस, तो आंसर विल बी दिस कि अगर 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ही हमें वो मिलेगा. डैश -0 इज 6363. 6363 -0 इज दिस. किसी भी नंबर को 0 से सब्ट्रैक्ट करोगे नंबर इटसेल्फ. डैश डैश डिवाइडेड बाय 1 इज 2799. टेल मी, डैश डिवाइडेड बाय 1 इज 2799. 2799 divided by 1 will be the same number. Yes, last question है हमारा. 2133 divided by 2133. सेम चीज अभी हमने की. 2 सेम नंबर्स है, 6 और 6. डिवाइड करके आंसर इज 1. 2 सेम नंबर्स है, डिवाइड करके आंसर विल बी 1 ओनली.
I hope question 1 and 2 are clear. Now let's move on to the next question. Now moving ahead to our next question, that is question number 3, which is not possible. तो फर्स्ट वाला है हमारा क्वेश्चन 3, फर्स्ट एंड सेकेंड. फर्स्ट क्या है, अ होल नंबर इज डिवाइडेड बाय 0. अगर किसी होल नंबर को मान लो 2 डिवाइडेड बाय 0, तो वो क्या है, नॉट पॉसिबल है. ओके, पॉसिबल नहीं है. बट अगर 0 इज डिवाइडेड बाय होल नंबर, 0 इज डिवाइडेड बाय अ होल नंबर, देन द आंसर इज 0. तो हमारा फर्स्ट वाला है नॉट पॉसिबल. आई होप दैट इज क्लियर. ओके, ये हम लोग प्रॉपर्टीज में भी पढ़ चुके हैं. इफ यू हैवंट seen, you can go to the explanation video and see the properties of division. I have explained there. Then next question 4 हम कर लेते हैं. तो question 4 है, is the product of 0 and a whole number a whole number? 0 and कोई भी whole number का product whole number है. Let's take कोई भी whole number ले लेते 2 and 0 से multiply, product 2 into 0, 0 whole number है ना, 0 is a whole number. तो answer will be yes. क्वेश्चन 5 देख लेते हैं, इज द प्रोडक्ट ऑफ अ होल नंबर एंड 1 अ होल नंबर. प्रोडक्ट ऑफ होल नंबर एंड 1, होल नंबर अगेन 3 ले लिया इस बार, इनटू क्या दिया है, होल नंबर एंड 1. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है. 3 into 1 क्या होल नंबर है, यस होल नंबर है. तो कोई भी स्टेटमेंट को देख के ऐसे डरो मत, जस्ट टेक वन एग्जाम्पल. स्टेटमेंट समझो क्या क्या पूछ रहा है, अपना एग्जाम्पल लो, करके देखो. अगर मिल रहा है तो यस, नहीं मिल रहा तो नो. नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. वेरी वेरी इजी. क्या करना है, वेरीफाई द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर होल नंबर्स. तो क्लोजर प्रॉपर्टी यूज करनी है. क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन की क्या थी, a प्लस बी इज इक्वल टू सी. ए और बी दो होल नंबर्स है, उन्हें ऐड कर रहे हैं, तो जो आंसर मिलेगा जो सी है वो भी एक होल नंबर होगा. तो वही हमें देखना है. तो फर्स्ट पार्ट है 7 प्लस 8. तो 7 प्लस 8 इज व्हाट, 15. यस, 15 क्या है, अ होल नंबर. तो यस. नेक्स्ट वन 3 प्लस 14. 3 प्लस 14 क्या होता है, 17. ये भी एक होल नंबर है. यस और नो, कोई भी दो नंबर्स को ऐड करोगे विल गेट अ होल नंबर. तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस आर दीज. थर्ड है हमारा 19 प्लस 0. 19 प्लस 0 क्या होगा, 19 होगा, वो भी एक होल नंबर है. एंड लास्ट वन कर लेते हैं, क्या है, 0 प्लस 0. 0 प्लस 0 इज 0 ओनली एंड 0 इज ऑल्सो अ होल नंबर. तो ये चारों हमने वेरीफाई कर लिया. यस में आ गया आंसर कि यस दे आर वेरीफाइड बाय क्लोजर प्रॉपर्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जहां पे हमें यूज क्या करना है, वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर होल नंबर्स. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, a प्लस बी प्लस सी. ए और बी को पहले ब्रैकेट में रखा, सी को छोड़ दिया, एंड ए को बाहर रखा और बी प्लस सी को ब्रैकेट में रखा. तो आंसर्स विल बी सेम. लेट्स डू दिस क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. दीज आर इजी क्वेश्चंस. अगर प्रॉपर्टीज आती है तो इट्स वेरी वेरी इजी फॉर यू. तो सबसे पहली चीज है एक्सप्लेनेशन वीडियोज में जो अलग अलग पार्ट्स है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, मैंने सबकी प्रॉपर्टीज पे एक एक वीडियो बनाई है. सो प्लीज गो थ्रू दैट. अगर प्रॉपर्टी आती है तो आप आराम से कर सकते हो. ओके, नाउ लेट्स डू वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. तो फर्स्ट है हमारा 3, 5 एंड 7 हमें नंबर्स दिए हैं. 3, 5 एंड 7. याद रखना हमेशा सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला या हमारी प्रॉपर्टी है उसको नोट डाउन कर लो. तो क्या है हमारी प्रॉपर्टी, a प्लस बी को ब्रैकेट में रखा प्लस सी इज इक्वल टू a को बाहर रखा प्लस b प्लस सी को इस बार ब्रैकेट में रख दिया. तो किसी भी नंबर को कैसे भी ऐड करो आंसर विल बी सेम. ये है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. तो अब कर लेते हैं. तो 3 प्लस 5 को ब्रैकेट में रख दिया, c थर्ड वाला नंबर को बाहर, a अब 3 को बाहर रखा एंड 5 प्लस 7 को अंदर कर दिया. 3 प्लस 5 इज व्हाट, 8 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 7 plus 5 is what? 8, 9, 10, 11, 12. 7 plus 8. So, 7 plus 8 will be your 9, 10, 11, 12, 13, 14. No, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yes. So, 8 plus 7 is 15 and 12 plus 3 is 13, 14, 15. So, 15 is equal to 15. You got the answer. So, this we have verified. तो आप लिख सकते हो yes,
इट्स वेरीफाइड बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और यस की जगह आप लिख सकते हो वेरीफाइड, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, वेरीफाई करो, तो वेरीफाइड हमने कर दिया वेरीफाइड। चलो नेक्स्ट पार्ट है, दो ही पार्ट्स हैं इसके, 2, 4 एंड 6, 2, 4, 6। अगेन सबसे पहले हमेशा अपनी प्रॉपर्टी लिख लेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। तो 2 प्लस 4 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 4 प्लस 6। 2 प्लस 4 6 प्लस 6 इज 12। इधर कर लेते हैं 2 प्लस 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 2 12। तो 12 इज इक्वल टू 12 मिल गया। हम लिख सकते हैं यहाँ पे वेरीफाइड। ओके, सो आई होप दीज आर क्लियर टू यू। क्वेश्चन 3, 4, 5, 6, 7 हम कर चुके हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। यस, सो नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 7 तक हम कर चुके हैं, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ओके, सो क्वेश्चन 8 सेज इफ a इज इक्वल्स टू 256, तो a हमें दे दिया 256 एंड b इज इक्वल्स टू 175, b दे दिया 175। शो दैट a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए। तो ये हमें शो करना है, एंड ये प्रॉपर्टी भी थी सब्ट्रैक्शन की, कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में यूज नहीं होती है, इट्स नॉट एप्लीकेबल देयर। a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, तो वही हमें शो करना है। तो हमें प्रॉपर्टी तो हमने लिखी ली है, तो लेट्स स्टार्ट। a क्या दिया है 256, तो 256 माइनस b क्या दिया है 175 नॉट इक्वल टू, अब b पहले लिख लेंगे, तो 175 माइनस 256। कुछ नहीं करना, जैसे आपको दिया होता है वैसे पहले अपना क्वेश्चन खुद ही बना लो। ओके, अब इसको बस सॉल्व करना है हमें। सो 256 माइनस 175 कर लेते हैं। So we'll get 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8. हाँ, yes. And 1 में से 1 गया 0, तो यहाँ 81 मिल रहा है, नॉट इक्वल टू। अगर 256 माइनस 175 क्या, तब भी 81 मिलेगा, बट चीज क्या है, यहाँ 256 क्या था, ग्रेटर था, उसका साइन था पॉजिटिव, तो हमने पॉजिटिव रखा। यहाँ 256 ग्रेटर है, बट इसका साइन क्या है, नेगेटिव। तो ये 81 हुआ, ये माइनस 81 हुआ, तो दिस इज नॉट इक्वल। ओके, आई होप दिस इज क्लियर, एंड ये ज्यादा समझ में आएगा इंटीजर्स में। बट येस, आपको इतना अभी के लिए पता होना चाहिए कि जब भी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट या ऐड सब्ट्रैक्ट में बेसिकली जो हम लोग करते हैं, उसमें जो ग्रेटर नंबर होता है उसका साइन लगता है। यहाँ ग्रेटर नंबर या प्लस में ना, आप चाहे प्लस लगा दो या नहीं लगाओ, फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कभी भी ग्रेटर नंबर के पास अगर प्लस है तो वो लिखा नहीं होता, ना क्वेश्चन में ना आंसर में, बट माइनस है तो वो लिखा होता है। ओके, तो अगर प्लस है तो आपने प्लस लगा भी दिया तो भी कोई इश्यू नहीं है, नहीं भी लगाया तो भी कोई इश्यू नहीं है, बट माइनस है तो माइनस लगाना पड़ेगा। सो ये नॉट इक्वल है। ओके, तो हमने इसको कर दिया है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो 9 क्या है, वही है, इफ ए दिया है हमें इस बार 12, बी दे दिया 8 एंड सी दे दिया हमें 5। तो पूछा क्या है, शो दैट ए माइनस बी माइनस सी नॉट इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। तो ये भी हमने पढ़ा था हमारे प्रॉपर्टीज के अंदर कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन में यूज नहीं होती है। तो लेट्स वेरीफाई, ए की जगह रख देते हैं 12 माइनस बी 8 है, 5 माइनस 5 आ गया, नॉट इक्वल टू 12 माइनस 8 माइनस 5। अब 12 माइनस एज इट इज रहेगा, 8 में से 5 गया, बचा 3, नॉट इक्वल टू। स्टेप बाय स्टेप करोगे यू विल हैव नो इश्यू। मैंने एक बार पहले भी बता रखा है कि ब्रैकेट हमेशा सबसे पहले सॉल्व करना है। नाउ 12 माइनस 8, 9, 10, 11, 12, 4 माइनस 5 बचा अब आपके पास। 12 में से 3 गया, व्हाट विल बी लेफ्ट, 9। यस, 10, 11, 12, 9 नॉट इक्वल टू। अब देखो 4 माइनस 5 सब्ट्रैक्ट आप करो, 5 में से 4 गया 1, बट साइन ग्रेटर वाले का लगेगा तो माइनस 1 आ गया, और 9 एंड माइनस 1 आर दे इक्वल, नो, तो वेरीफाइड। ओके, क्वेश्चन 8 एंड 9 हमने कर लिया है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10 नाउ। सो क्वेश्चन 10 हमें वेरीफाई करना है क्या, वेरीफाई दैट b प्लस सी इज इक्वल टू ए, b प्लस सी इज इक्वल टू ए इफ a माइनस बी इज इक्वल टू सी।
तो ये हमें वेरीफाई करना है कि अगर हमने a माइनस बी इज इक्वल टू सी निकाल लिया तो b प्लस सी, इन दोनों को प्लस किया तो a मिल रहा है या नहीं मिल रहा, कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 10 का फर्स्ट पार्ट है। a दिया है हमें 5 एंड b दिया है हमें 3। यस, नाउ पहले करेंगे ये b प्लस सी इज इक्वल टू ए, तभी प्रूव कर सकते हैं अगर a माइनस बी इज इक्वल टू सी। तो पहले a माइनस बी इज इक्वल टू सी सॉल्व करना पड़ेगा। तो a माइनस बी इज इक्वल टू सी, a क्या है 5 माइनस b क्या है 3 इज इक्वल टू c, तो इज इक्वल टू 5 माइनस 3 2 आ गया। तो हमने इतना सॉल्व कर लिया। अब हमें सॉल्व करना है b प्लस सी इज इक्वल टू a। b क्या था हमारा, b दिया है 3 प्लस c हमारा निकला क्या 2 निकला, तो 3 प्लस 2 5 आ गया ना a, जो हमें दे रखा है a, तो वेरीफाइड। ओके, a माइनस बी a माइनस बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो a माइनस बी इज इक्वल टू सी इज वेरीफाइड बाय व्हाट, b प्लस सी इज इक्वल टू a। ये दोनों इक्वल ही है, ठीक है। इन दोनों को प्लस किया तो आपको a ही मिलेगा। इसका एक सेकेंड पार्ट भी है, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। सो द सेकेंड पार्ट इज यस, a इज इक्वल टू 23 एंड b क्या दे दिया हमें 9। तो पहले निकाल लेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू सी, तो 23 माइनस 9, 23 माइनस 9, लेट्स डू 10 11 12 13 4 14 मिल रहा है। सो a प्लस बी इज इक्वल टू सी, b प्लस सी इज इक्वल टू a कर लेते हैं। तो b क्या है 9 प्लस c क्या दे दिया 14, a आ रहा है या नहीं, लेट्स सी। 14 में 9 ऐड किया, 10 11 12 13 1 ऐड किया 23। यस, तो b प्लस सी हमें a ही मिल रहा है। तो हियर ऑल्सो यू कैन राइट वेरीफाइड। ओके, सो आई होप नाउ क्वेश्चन नंबर 8 9 and 10 आर क्लियर टू ऑल। we'll move to the next questions now let's move on to the next questions। तो 10 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन 11 is verify the commutative property of multiplication for the following numbers। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखना है। व्हाट इज कम्यूटेटिव, मैंने बताया था a इंटू बी इज इक्वल्स टू b इंटू ए, मल्टीप्लीकेशन की। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, a इंटू बी इज इक्वल्स टू b इंटू ए। ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे यहाँ पर। ओके, सो नाउ क्वेश्चन क्या दिया है हमें, फर्स्ट 30,14 a इंटू बी इज इक्वल्स टू b इंटू ए। तो a ले लिया हमने 30, b ले लिया 14 इंटू 30। आंसर विल बी द सेम ओनली, 3 4 12, 1 कैरी, 3 1 3 4 0, 3 12 एंड यस, तो 420 ही हमें मिल रहा है दोनों का आंसर। तो हम लिख सकते हैं वेरीफाई। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट 7,35। अगेन a इंटू बी इज इक्वल्स टू b इंटू ए। तो 7 इंटू 35 इज इक्वल्स टू 35 इंटू 7, 7 5 35, 3 7 3 21 22 23 24, 7 5 35, 3 7 3 21, same. Again you can write here verified. Okay, third part now. Third part is 0,54. a into b is equals to b into a. a दे दिया 0 इंटू 54 इज इक्वल्स टू 54 इंटू 0। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर विल बी 0। तो 0 इज इक्वल्स टू 0, वेरीफाइड। आई होप ये क्लियर है। मैंने ज्यादा समझाया नहीं बिकॉज इट्स नथिंग बट प्रॉपर्टी बेस्ड। ओके, प्रॉपर्टी आती है, यू कैन इजिली डू इट। नेक्स्ट है हमारा 11 कर लिया। 12th क्वेश्चन, वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। तो अब हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, हमें यूज करनी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वाज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 12 की प्रॉपर्टी लिख देती हूँ, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू सी। जो अभी हमने एडिशन की है पिछले क्वेश्चन में, आई थिंक यस यही किया था कि यहाँ प्लस है, मतलब किसी भी वे में ऐड किया था तो आंसर सेम था। अब हमें करना है किसी भी वे में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर विल बी सेम ओनली। सो क्वेश्चन 12 फर्स्ट है हमारे पास नंबर्स 3, 5 एंड 7 है हमारे पास नंबर्स। तो a ले लिया 3 इंटू 5
C ले लेते हैं 7 इज इक्वल्स टू A क्या है 3 है 5 इंटू 7 को अंदर रख लिया तो 3 5 15 इंटू 7 3 इंटू 7 5 35 7 5 35 3 carry 7 1 7 8 9 10 105 3 5 15 1 carry 3 3 9 105 आंसर इज सेम ओनली आप कर सकते हैं मल्टीप्लाई साइड में आंसर अपना चेक कर सकते हैं सेकेंड पार्ट नाउ 4 5 एंड 0 दिया है हमें 4 5 0 सेम हम यूज कर रहे हैं मैंने प्रॉपर्टी एक बार लिख दी है टॉप पे बट आपको हर क्वेश्चन में लिखनी है ओके नेक्स्ट बिकॉज प्रॉपर्टी के भी मार्क्स होते हैं एग्जाम में तो डोंट स्किप द प्रॉपर्टी बाई चांस अगर आपका कोई भी सम या फिर आंसर बाई चांस रॉन्ग हो गया तो प्रॉपर्टी के आपको मार्क्स मिल सकते हैं ओके सो डोंट फॉरगेट टू राइट द प्रॉपर्टी तो 4 इंटू 5 to 0 4 इंटू 5 इंटू 0 4 5 20 इंटू 0 मिल रहा है यहाँ 4 इंटू 0 इंटू 5 इज 0 20 इंटू 0 0 4 इंटू 0 0 अगेन वेरीफाइड ओके थर्ड कर लेते हैं लास्ट है हमारा इधर 12th क्वेश्चन का 13 11 एंड 12 दिया है 13 11 एंड 12 तो 13 इंटू 11 into 12 is equals to 13 बाहर 11 into 12 now 13 into 11 I'm doing it here 1 3 is a 3 1 1 is a 1 1 3 is a 3 1 1 is a 1 3 6 and 3 4 sorry 3 4 and 1 so 143 into 12 and इधर देख लेते हैं 11 into 12 1 2 सा 1 1 is a 1 1 1 is a 1 2 3 1 13 into 132 now let's do here 143 into 12 2 3 is a 6 2 4 is a 8 2 1 is a 2 1 3 is a 3 1 4 is a 4 1 1 is a 1 to 6 9 10 11 1 7 and 1 1 7 1 6 we are getting and इधर देख लेते हैं 132 into 13 3 2 is a 6 3 3 is a 9 3 1 is a 3 3 and 1 तो 6 11 9 10 and we're getting what हमें मिल रहा है I think we did yes 1716 तो 1716 हाँ so आप यहाँ साइड में मल्टीप्लाई कर लीजिए ओके आई हैव लेस प्लेस तो मैंने बहुत छोटा छोटा किया है को दिख नहीं रहा होगा तो यू कैन डू इट इन योर नोटबुक्स बट यस इधर भी वेरीफाइड आएगा तो तीनों को हमने वेरीफाई कर लिया है सो आई होप क्वेश्चन 11 एंड 12 आर क्लियर नाउ एंड वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस नाउ एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन आपको लग रहा होगा मैम बहुत जल्दी जल्दी भाग रही है नथिंग मैं इसलिए फास्ट कर रही हूँ बिकॉज मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था ये एक्सप्लेनेशन वीडियो में तो अगर आपने वॉच नहीं किया है तो वॉच देयर वहां पे मैंने आपको स्मूथली आराम से एक एक टॉपिक समझाया था यहाँ इसलिए इतना फास्ट ले रही हूँ बिकॉज आपको आ चुका है एंड द सेकेंड थिंग इज हम कुछ नहीं कर रहे हैं सिर्फ प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं ओके सो डू इट एंड एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन नाउ लेट्स मूव ऑन टू 13th क्वेश्चन so now we are starting with our question number 13 okay so question 13 क्या है हमारा if a is equal to 4 and b is equal to 3 c is equal to 6 find the following हमें find करना है पहला क्या है हमारे पास a into b plus c and second हमें find करना है ab plus ac okay yes तो हमें वैल्यूज दे दी ए बी एंड सी की हमें ये फाइंड करना है एंड ये फाइंड करना है ध्यान से देखो तो ये सेकंड वाला इसी का ओपन अप है पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं फिर ए को सी से ये मैं आपको समझा भी चुकी हूँ यस प्रॉपर्टीज के अंदर तो वही इसका ओपन अप दिया है तो लेट्स डू इट ए क्या है 4 है इंटू बी क्या है 3 है प्लस सी 6 है 4 इंटू 3 6 प्लस 3 इज 9 है 9 4 सा 36 मिल गया इधर कर लेते हैं ए बी ए और बी अगर दो नंबर दो लेटर्स अगर ऐसे लिखे होते हैं ना तो उसका मतलब होता है ए इंटू बी ओके याद रखना तो 4 इंटू बी क्या है 3 प्लस 4 इंटू 6 ब्रैकेट में लिख देते हैं तो 4 3 ज़ा 12 प्लस 6 4 ज़ा 24 एंड आंसर इज 36 सो यू कैन राइट हियर और फाइंड दिया था तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है फाइंड मतलब निकालो ढूंढो तो वी हैव फाउंड ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14
I hope easy questions है. You should have no doubts. If you have doubts, you can ask me. Okay. A is equal to 8, B is equal to 5 and C दिया है हमें 2 and again हमें बोला है find the following. क्या क्या फाइंड करना है? सबसे पहले सेम. अच्छा, A इंटू बी माइनस सी है इस बार, तो A इंटू बी माइनस सी. A क्या है? 8 है इंटू बी माइनस सी. 5 माइनस 2, तो 8 इंटू 5 माइनस 2 इज 3. 8 3 सा 24. सेकेंड कर लेते हैं. ए बी माइनस ए सी, वही यूज किया इन्होंने इधर, बस क्या है बीच में माइनस साइन है इसलिए माइनस आ गया. ए को पहले बी से फिर ए को ही सी से. सो 8 इंटू 5 माइनस 8 इंटू 2, तो 8 5 is 40 minus 8 2 is 16. Answer is 24. So we have done this. Okay. 14 भी क्लियर है. अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास? ए दिया है हमें 3, बी दिया है हमें 5 एंड सी दिया है 10 एंड हमें क्या वेरीफाई करना है? ए इंटू बी माइनस ए इंटू बी प्लस सी. ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, जो अभी हमने किया. बस क्या किया अभी हमने? इसको टुकड़ों में किया था. यस, इधर एक इधर एक. इधर अब हमें क्या बोला? एक साथ प्रूफ कर दो. तो नथिंग. ए है 3 इंटू बी प्लस सी 5 प्लस 10. ए बी 3 इंटू 5 प्लस इक्वल टू 3 इंटू 10. So now 3 into 10 plus 5 15 is equals to 3 5s are 15 plus 10 3s are 30. 15 into 3 3 5s are 15, 1 carry 3 1s are 3 45 and 15 plus 3 is what? 45. So verified. Okay, you should have no doubts. I'm explaining again. A इंटू बी प्लस सी दिया था, ए बी प्लस ए सी दिया था. ए में वैल्यू डाला, बी प्लस सी में वैल्यू डाला. ए बी का मतलब मैंने अभी बताया था ए इंटू बी होता है, तो ए को इंटू किया बी की वैल्यू से 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 10 किया. 3 को एज इट इज रखा. पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो 10 प्लस 5 15, 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 10 30. एड अप कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई किया 45. आई थिंक यू शुड हैव नो डाउट्स. इसी का ही हमारे पास है अभी सेकेंड पार्ट, उसे सॉल्व कर लेते हैं. सो कौन सा क्वेश्चन है ये? 15th क्वेश्चन. 15th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है हमारे पास. ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी, जो अभी हमने ये वाला किया है. यस, इधर ये दिया था, इधर ये दिया था, ये हमने टुकड़ों में किया, इधर एक साथ करना है क्योंकि वेरीफाई करना है. एंड याद रखना, जब भी वेरीफाई के क्वेश्चन है लास्ट में वेरीफाइड लिख दो. ओके, या फिर हेंस प्रूव्ड, कुछ भी लिख सकते हैं. सो ये करते हैं. वैल्यूज हमारी वही है जो यहाँ लिखी है. ए है 3, तो 3 इंटू बी क्या दिया है हमें 5 माइनस 10. ए बी क्या है? 3 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 10. ये वैल्यूज है हमारी. नाउ 3 इंटू 5 माइनस 10, 5 माइनस 10 5 होगा, 10 में से 5 गया, बट साइन ऑफ ग्रेटर, तो 3 इंटू माइनस 5 हो गया, इज इक्वल टू 3 5 15 माइनस 3 10 30. 3 5 15, बट साइन आएगा ग्रेटर का. 3 बड़ा है या 5 बड़ा है? और मल्टीप्लीकेशन में ये भी नहीं होता. सॉरी, मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है? प्लस माइनस माइनस. आपको ये रूल्स पता है या नहीं? दैट इज प्लस माइनस माइनस होता है. ओके, एंड माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लीकेशन में. ओके, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ग्रेटर वाले का पिकआउट करते हैं, बट मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है? प्लस माइनस है तो माइनस लगेगा. अगर ये भी माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस लगा देते. ओके, नाउ 15 माइनस 30 इज ऑल्सो 15, बट यहाँ सब्ट्रैक्शन कर रहे. सब्ट्रैक्शन का रूल क्या है? साइन ऑफ ग्रेटर 1, तो माइनस आ गया. वेरीफाइड. ओके, सो आई होप क्वेश्चन नंबर 15 का ये फर्स्ट पार्ट था एंड ये सेकेंड पार्ट, बोथ आर क्लियर. ओके, नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास. ए इज 84 एंड बी इज 4. बी इज 4. ए 84, बी 4. वेरीफाई दैट ए डिवाइडेड बाय बी नॉट इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय ए. वेरी वेरी सिंपल.
84 divided by 4 not equal to 4 divided by 84. Yes, 84 को 4 से डिवाइड कर लो, 21 डिवाइडेड बाय 4 को 84 से डिवाइड करोगे तो व्हाट यू विल गेट, आपको मिलेगा या तो 0.21 लिखो या तो 1/21. तो ये नॉट इक्वल है. यस और नो, नॉट इक्वल है. ओके, आप कैसे भी प्रूव कर सकते हैं, या तो आंसर को पॉइंट में निकालो या तो मैंने जैसे फ्रैक्शन में निकाला है, बट दोनों का ही करेक्ट होगा आंसर, बिकॉज होल नंबर एंड फ्रैक्शन या होल नंबर या पॉइंट दोनों ही नॉट इक्वल है. ओके, सो आई होप क्वेश्चन नंबर 16 इज क्लियर. एंड ये हम प्रॉपर्टीज में भी कर चुके हैं कि डिविजन डज नॉट सैटिस्फाई. तो क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. नाउ वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. Yes, so now we'll do the next questions. हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 16 तक. Yes or no? Yes, हमने डिवाइड तक प्रूव कर दिया है. Now we'll start with question number 17. I hope you are having no doubts. Let's start. Question 17 है, A दिया है 24, B दिया है हमें 4 and C दिया है हमें 2. Verify whether A divided by B divided by C is equal to A divided by B divided by C. तो let's do it. A क्या है 24 divided by B क्या है 4 divided by 2 is equals to A divided by B क्या दिया है 4 divided by C क्या है 2. 24 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 6 24 divided by 2. 2 की टेबल में 4 2 सा, यस, डिवाइड करोगे आंसर विल बी 2. ओह सॉरी, ए की वैल्यू मैंने नहीं लिखी, ये है यहाँ पे 24. हाँ, तो 2 को डिवाइड किया यू गॉट 3 एंड इधर डिवाइड किया यू गॉट 12. एंड हमें क्या दिया था, इक्वल दिया था वेरीफाई करने के लिए, तो नॉट वेरीफाइड. आई होप दिस इज क्लियर. डिवीजन का वेरीफाई नहीं होगा. यस, ये हमने प्रॉपर्टीज में भी सीख लिया था. ओके, नाउ वील डू मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18. यस, सो क्वेश्चन नंबर 18 लेट्स डू नाउ. सो क्वेश्चन नंबर 18 इज A इज इक्वल टू 64 दिया है, B हमें दे दिया है 8 एंड C दे दिया है हमें 4 एंड सेम हमें दिया है, बट यहाँ पे हमें ऑलरेडी नॉट इक्वल दिया है. तो A डिवाइडेड बाय B डिवाइडेड बाय C इज नॉट इक्वल टू A डिवाइडेड बाय B डिवाइडेड बाय C. दिस इज करेक्ट. ओके, वहां पे इक्वल टू दिया था, इसलिए नॉट वेरीफाइड है बिकॉज डिविजन सेटिस्फाई नहीं करता एसोसिएट प्रॉपर्टी को. ओके, सो हम नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज. तो A में 64 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 4 नॉट इक्वल टू A क्या है 64 डिवाइडेड बाय B 8 डिवाइडेड बाय 4. 8 8 जा 64 डिवाइडेड बाय 4 नॉट इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाय 8 को 4 से डिवाइड किया वी गॉट 2. सो नाउ 2 सा नॉट इक्वल टू 332. तो वेरीफाइड. ओके, अगर आपको प्रॉपर्टी देख के भी पता है कि ये नॉट इक्वल है, ये वेरीफाइड है, तब भी आपको यहाँ सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा. ओके, you can leave the question like that. So I hope this is clear to all. Now let's move on to question number 19. So our question 19 is first part. So question 19 is nothing but हम already कर चुके हैं ये question, that is divide and check using relation dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. ओके, ये हम ऑलरेडी अपनी लोअर क्लासेस में करते हुए आ रहे हैं. सो लेट्स डू इट वंस मोर. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें 456 डिवाइडेड बाय 17. तो मैं यहाँ डिवाइड ऑलरेडी कर चुकी हूँ सो दैट हम इजीली कर लें. सबसे पहले आपको बता देती हूँ, डिविडेंड होता है जिस नंबर को हम लोग डिवाइड कर रहे होते हैं. ओके, डिवाइजर होता है जो नंबर उसे डिवाइड कर रहा है. क्वेश्चंट है जो हमारा आंसर आ रहा है, एंड रिमाइंडर जो लेफ्ट आउट है. ओके, बच रहा है बेसिकली. सो अब इसको यूज कर लेते हैं. तो हम लिख लेंगे डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर.
डिविडेंड क्या है 456 है, डिवाइसर हमें है हमारे पास 17 इंटू क्वेश्चन क्या है 26 एंड रिमाइंडर 14, 17 इंटू 26 प्लस 14, तो 17 इंटू 26, 7 6 42, 4 10, 2 7 14, 1 2 2 3, 4 4 4 4 2 we are getting plus 14, so 6 456 एंड हमारा डिविडेंड भी है 456 ओनली, सो दिस इज करेक्ट, सो यू कैन राइट वेरीफाइड. नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं ऐसे ही, सेकेंड पार्ट दैट इज 259 डिवाइडेड बाय 13. अगेन डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. सो डिविडेंड क्या है 259 है, डिवाइजर क्या है हमारे पास 13 है, क्वेश्चन हमारा निकला 19 एंड रिमाइंडर है 12. 13 इंटू 19, 7 2 9 11, 1 3 से 3, 1 1 से 7, 4 and 2, 247 plus 12 is what 259 only. So this is also verified. So I hope this is clear. कुछ नहीं है, हम ऑलरेडी कर रहे हैं, बस एक रूल आपको याद रखना है डिवीजन का, दैट इज डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. जो निकला उसको जस्ट उनकी प्लेसेस पे डाल दो, डिविडेंड को डिविडेंड प्लेस पे, डिवाइजर डिवाइजर, क्वेश्चन क्वेश्चन, रिमाइंडर रिमाइंडर, सॉल्व कर दो, आंसर इज सेम. अगर सेम आया तभी मतलब है कि आपका ये जो डिवीजन है वो करेक्ट है, सेम नहीं आ रहा तो डिवीजन रॉन्ग है, पर आपका जो फॉर्मूला है वो रॉन्ग नहीं है. ओके, तो डिवीजन ध्यान से इसलिए करना है. नाउ वील डू आवर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20. यस, सो आवर लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 कर रहे हैं. एंड क्या करना है हमें, वेरीफाई दैट b इंटू सी इज इक्वल्स टू a इफ a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल्स टू c. तो ऐसा ही हम एक क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं. यस, अब यहाँ पे क्या है, हमें डिवाइड करना है, ये दोनों मल्टीप्लाई करके ये आंसर चाहिए हमें. सो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास a इज इक्वल्स टू 56 एंड b इज इक्वल टू 7. सो पहले हमें ये करना होगा, तभी हम ये निकाल सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं. तो a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू c, तो 56 डिवाइडेड बाय 7 8 का आंसर होता है. ओके, 8. सो अब चेक कर लेते हैं, b इंटू सी इज इक्वल टू a, तो b है हमारे पास 7 इंटू सी क्या है 8, a मिल रहा है हमें 56. यस, तो हेंस प्रूव्ड. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. कुछ नहीं किया, हमें दो फॉर्मूलाज दिए, दोनों को लगाना है. पहले हमने डिवाइड किया सिंपल, हमें आंसर मिला 8. अब 8 और 7 को मल्टीप्लाई करके हमें फर्स्ट नंबर चाहिए था, वो हमें मिल गया, तो वी हैव प्रूव्ड इट. सेकेंड कर लेते हैं. सेकेंड पार्ट इज 1a है 156 एंड b दिया है हमें 13. नाउ सबसे पहले कर लेंगे a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल्स टू c, तो 156 को 13 से डिवाइड कर लेते हैं. सो 13 1 से 13, 13 2 से 26, तो 12 मिल रहा है. अब हमारा सेकेंड पार्ट क्या है, हमें निकालना है b इंटू सी, क्या a हो सकता है, तो b हमारे पास 13 है, c हमने निकाल दिया 12. 13 इंटू 12, 2 3 से 6, 2 1 से 2, 1 3 से 3, 1 1 से 1. Yes, 156. So here also we can write hence proved. So I hope all the questions are clear to all. ये एक्सरसाइज थोड़ी सी ज्यादा लेंदी थी, इसलिए वीडियो भी थोड़ी सी ज्यादा लेंदी है. तब भी मैंने ग्रिप अप किया, फास्ट कर दिया, ताकि हम क्विकली अटेम्प्ट करें. एंड ये प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस है, तो इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मैं पूरे वीडियो में बोल रही हूँ, प्रॉपर्टीज अच्छे से आनी चाहिए. प्रॉपर्टीज नहीं समझ में आई है, no, you can feel no nothing, just go to the channel and just find out the properties one link and then you can please go through that. Okay, because properties नहीं आती है तो कुछ नहीं कर सकते, पूरी एक्सरसाइज प्रॉपर्टी बेस्ड है. तो प्रॉपर्टी सीखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगर आपको थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए, बिकॉज ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आते हैं, सो अगर आपको थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और चाहिए, सो यू कैन टेल मी, आई विल टेक आउट सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एक वीडियो में करेंगे based on the properties. Okay, so we have completed with assignment 2.2. I hope this is understood by all. So do not forget to
like, share, comment and subscribe the channel. Do encourage me with your lovely comments. Do comment below if you have any doubt, and do please comment below कि कुछ समझ में आया. Okay, and till then take care and bye.